रानू चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके सभी पड़ोसी उससे बहुत ज्यादा अमीर थे। उनमें से कुछ परिंदे तो बहुत अच्छे होते और कुछ बहुत बुरे, पर उन सब में से कौवों का परिवार बहुत बुरा होता है। अरे कालू जी, ये छोटी चिड़िया ये जंगल छोड़कर कब जाएगी? मुझे ये गरीब चिड़िया अपने घर के सामने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में हमारी तरह अमीर पड़ोसी रहे, न कि इस चिड़िया की तरह गरीब। अरे गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे अमीर पड़ोसी तुम्हें खाना ला कर देते हैं, जो तुम उस बेचारी छोटी चिड़िया से इतना जलती हो? अरे कालू जी, आपको उस छोटी चिड़िया से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि मेरे साथ साथ बाकी पड़ोसी भी इस गरीब चिड़िया को पसंद नहीं करते और वो सब चाहते हैं कि वो चिड़िया यहाँ से चली जाए। अरे गोरी, क्योंकि तुम उसकी गरीबी देखती हो और मैं उसका दिल, वो बहुत अच्छी है और वो सबकी मदद भी करती है। अरे कालू जी, भला उस गरीब ने किसकी मदद कर दी जो आप ऐसे बोल रहे हैं? अरे गोरी, जब भी हमारे जंगल में कोई गरीब परिंदा आता है, वो छोटी चिड़िया अपना खाना तक दे देती है। और एक तुम अमीर हो जो अपने लालच और आलस से दरवाजा भी नहीं खोलते। अरे कालू जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं आपसे जो भी कह लूं, आप उस गरीब चिड़िया की ही तरफदारी करते हैं। इसलिए अब मैं बाजार जा रही हूँ अपने अमीर पड़ोसियों के लिए मूंगफली और मिठाइयाँ खरीदने। कल मकर संक्रांति के त्योहार में मैं सब पड़ोसियों के घर देने जाऊंगी। हाँ हाँ गोरी, जाओ और अपने अमीर पड़ोसियों के लिए मूंगफलियाँ खरीदो। वैसे बोलकर गोरी कभी घर से निकल जाती है और बाजार चली जाती है। कालू कौवा भी अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे मम्मा, आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मकर संक्रांति के त्योहार पर नए कपड़े और बैग खरीद कर देगी। आप कुछ भूली तो नहीं? अरे गुड़िया बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद है। पर बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अरे मम्मा, आप ऐसा मत बोले, आप बहुत अच्छी हैं। और वैसे भी मुझे कपड़े नहीं चाहिए और मेरा बैग भी थोड़ा सा फटा हुआ है, तो आप उसे सिल देना। गुड़िया की बातें सुनकर तो मम्मा चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वो अपनी बेटी को नए कपड़े और बैग खरीद कर देना चाहती है, पर उसके पास तो पैसे नहीं होते। तो थोड़ी देर वो चुप होती और फिर गुड़िया से बोलती है, अरे गुड़िया बेटा, मैं कालू भैया के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तो तब तक आप घर में ही रहना। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और कालू कभी के घर आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप यहाँ बताएं, आपको मुझसे कोई काम था क्या? हाँ कालू भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं अपनी बेटी के लिए इस त्योहार पर नए कपड़े और बैग खरीदना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे? मैं जल्दी ही आपको वापस लौटा दूंगी। इससे पहले कि कालू कौवा उससे कुछ बोलता है, इतने में बाहर गोरी कभी बाजार से वापस आ जाती है और उससे बोलती है, अरे गरीब चिड़िया, तुम अब क्या मांगने आई हो? जब देखो कुछ न कुछ मांगने आ जाती हो। अरे गोरी बहन, वो मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और बैग खरीदना था, तो इसलिए कालू भैया से कुछ पैसे उधार मांगने आई थी। अरे चिड़िया, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर मेरी नजर में एक बहुत अच्छा काम है जो तुम कर सकती हो। कौन सा काम गोरी बहन? आप जल्दी से मुझे बताएं, मैं वो काम जरूर करूंगी। तो तुम एक काम करो, लोगों के घरों में भीख मांगना शुरू कर दो। माना सब थोड़ा थोड़ा देंगे, पर तेरे पास तो बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और इस तरह तू इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाएगी। और हाँ, एक बात और, जब तुम ये काम करना शुरू कर दो तो हमारा मोहल्ला छोड़ देना, क्योंकि भिखारियों का एक अलग मोहल्ला होता है। गोरी कवि की बातें सुनकर तो रानू चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उससे बोलती है, अरे गोरी बहन, मैं आपसे उधार मांगने आई थी, भीख की सलाह मांगने नहीं। और वैसे भी मैं तो वो उधार आपको वक्त रहते लौटा देती, पर खैर अब मैं चलती हूँ। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू को वो सब बातें सुनता है, पर वो चाहकर भी रानू चिड़िया की मदद नहीं कर पाता। इधर रानू चिड़िया कबूतर के घर आ जाती है और उससे मदद मांगती है। कबूतर भैया, मुझे 500 रुपए उधार दे दे, मुझे किसी जरूरी काम के लिए चाहिए। मैं एक हफ्ते बाद आपको पैसे वापस लौटा दूंगी। अरे लूसी, बेचारी चिड़िया को किसी जरूरी काम के लिए 500 रुपए की जरूरत है, तो मैं दे देता हूँ, वो जल्दी ही हमें वापस लौटा देगी। अरे कबूतर जी, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है जो आप इस गरीब चिड़िया को उधार देना चाहते हैं। देखो कबूतर जी, लोग उधारों से देते हैं जो वापस लौटाने के काबिल हो, पर ये चिड़िया इस काबिल नहीं है। तो ऐसे अपनी पत्नी की बात मानकर कबूतर भी रानू चिड़िया को पैसे देने से मना कर देता है। रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और अपने घर वापस लौट आती है। अरे गुड़िया बेटा, मुझे माफ करना, इस बार मैं आपके लिए नए कपड़े और बैग नहीं खरीद पाऊंगी, पर मैं वादा करती हूँ जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले आपकी चीजें खरीदूंगी। तो ऐसे वो रात गुजर जाती है और अगली सुबह हो जाती है। गोरी कवि अपने अमीर पड़ोसी के घर मकर संक्रांति की मुबारकबाद देने जाती है। अरे लूसी बहन, आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ले, मैं बच्चों के लिए मूंगफली और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अरे गोरी बहन, मैं तो इस बार मूंगफली की जगह चॉकलेट लाई हूँ, क्योंकि बच्चे हर साल मूंगफलियाँ खा खा कर बोर हो जाते हैं, कुछ नया भी तो खाना चाहिए उन्हें। तो चलिए लूसी बहन, हम दोनों मिलकर सब परिंदों के घर मकर संक्रांति की मुबारकबाद देने जाते हैं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों अपने पड़ोसियों के घर आ जाती है और उन्हें मकर संक्रांति की मुबारकबाद देती है। वो सबके घरों में मूंगफली और चॉकलेट बांटती है। दूर बैठी गुड़िया ये सब देख रही होती है और फिर अपनी मम्मा से बोलती है, अरे मम्मा, देखिए इन अमीर परिंदों को, वो अपने जैसे अमीर परिंदों के घर मूंगफली और मिठाइयाँ कितने प्यार से लेकर जा रहे हैं, पर हमारे जैसे गरीब के घर कुछ भी नहीं लेकर आते और हमसे नफरत भी करते हैं।
अरे गुड़िया बेटा, आप बहुत समझदार हो, पर उनमें इतनी समझ नहीं है। ये अमीर परिंदे उसी जगह जाते हैं जहाँ इनका फायदा हो। अब चलो हम दोनों घर चलते हैं। तो ऐसे बोलकर वो माँ बेटी घर आ जाती है और बहुत उदास होती हैं। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे कालू दोस्त, बताओ तुम्हें हमारी क्या मदद चाहिए? कबूतर, हमारे पड़ोस में एक गरीब चिड़िया रहती है, उसकी एक बेटी है गुड़िया। हमने त्योहार में अपने बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें खरीदी, पर वो चिड़िया बेचारी अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाई, जिससे गुड़िया बहुत उदास थी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर उनके लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदे, ऐसे उस बेचारी बच्ची का त्योहार अच्छे से मन जाएगा। अरे कालू दोस्त, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। उस दिन रानू चिड़िया मुझसे पैसे उधार मांगने आई थी, पर मैं लूसी की वजह से दे नहीं पाया, तो वो बहुत उदास होकर हमारे घर से गई थी। पर कोई बात नहीं, आज उनके लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं भी इस काम में आप दोनों के साथ हिस्सा लूंगा। तो ठीक है, मैं गुड़िया के लिए कपड़े खरीदूंगा, मिट्ठू तुम उसके लिए बैग खरीदना, और कबूतर तुम मिठाइयाँ खरीदना। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा और मिट्ठू एक दुकान पर आ जाते हैं और वहाँ से गुड़िया के लिए कपड़े और बैग खरीद लेते हैं। कबूतर भी उनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद लेता है। तो ऐसे वो सब सामान लेकर उनके घर के सामने आ जाते हैं। अरे अच्छा हुआ जो हम सब एक साथ सामान लेकर आ गए। अब चलो ये सामान यहीं पर रख देते हैं, गुड़िया तो ये चीजें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। तो ऐसे बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इतने में घर के अंदर बैठे गुड़िया बाहर आ जाती है। वो तो इतना ज्यादा सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सामान घर के अंदर ले जाती है। रानू चिड़िया जब गुड़िया के पास सामान देखती है तो वो उससे पूछती है, अरे गुड़िया बेटा, ये इतना ज्यादा सामान किसका है? अरे मम्मा, ये किसी और का नहीं बल्कि हमारा है। अरे गुड़िया बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला ये सामान हमारा कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। अरे मम्मा, ये सामान हमारे पड़ोसियों ने खरीदा है हमारे लिए। इस बैग के अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था कि ये मकर संक्रांति का तोहफा है उनकी तरफ से हमारे लिए। गुड़िया तो इतने सारे तोहफे देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से सब खोल कर देखती है। अरे देखो मम्मा, उन्होंने मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े खरीदे हैं और इसमें नया बैग और मिठाइयाँ भी हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ गुड़िया बेटा, भला हो उसका जिसने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें खरीदी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी प्यारी बेटी के चेहरे पर इतनी खुशी आई। इधर वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और उधर गोरी कभी गुस्से से लाल पीली हो रही होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कालू कौवे ने उस गरीब चिड़िया की बेटी के लिए नए कपड़े खरीदे। अरे कालू जी, जल्दी से उठे, कब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। गोरी कवि की आवाज सुनकर तो कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है और फिर उससे बोलता है, अरे गोरी, क्या हो गया? कौन सा आसमान टूट गया तुम पर जो इतना चिल्ला रही हो? अरे कालू जी, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगी ही ना आप पर। अरे गोरी, मैंने फिर ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा हो? कालू जी, आपने मुझसे पूछे बिना उस छोटी चिड़िया की बेटी के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे। आपको क्या लगा कि आप कुछ भी करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उस गरीब चिड़िया की बेटी पर इतने पैसे खर्च करने की? अरे गोरी, अगर मुझे किसी की मदद करनी हो तो मैं भला तुमसे क्यों पूछूंगा? क्या तुम मुझसे तब पूछती हो जब तुम अपनी रईस दोस्तों के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदती हो? तो अच्छा यही होगा कि तुम इस बारे में बात ही ना करो। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है। वहाँ उससे गुड़िया मिलती है जो अपने नए बैग के साथ खड़ी होती है। अरे कालू अंकल, आपने मेरा नया बैग देखा? कितना प्यारा है। हाँ गुड़िया बेटा, ये तो बहुत प्यारा है। तो ऐसे कालू कौवा गुड़िया को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।